यानी चीन के खिलाफ बगावत कर चुके उइगर मुसलमानों के संगठन को बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तुर्किस्तान के लिए लड़ रहे इन लोगों ने भारत से कहा था कि शिनजियांग और तिब्बत को आजाद कराने के लिए पीएम मोदी को आगे आना होगा। मजे की बात देखिए कि ये उइगर लड़ाके शिनजियांग को तो आजाद करवाना ही चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तिब्बत में भी चीन के खिलाफ बगावत की चिंगारी जला दी है। और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। यानी दो तरफ से चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और अब यही तुर्किस्तान की मांग करने वाले उइगर लड़ाके भारत से मदद चाहते हैं। प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और एक बड़े पैमाने पे जो एक हीट है वो फील करानी शुरू कर दी है चीन को। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। बात है कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं है। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। जो उइगर्स हैं वो चाइना की एक जारी बात है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है और सिंकियांग जो इनका सूबा है वहां पे है, और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो उइगर्स हैं आगे रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। लेकिन कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशन में भी उनकी आवाज उठाई गई और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या बात है कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। अभी उइगर मुस्लिम है, जो चाइनीज मुस्लिम जिन्हें आप कह लें, उनका एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, अल तुर्किश इस्लामिक ग्रुप के नाम से उनका एक ग्रुप है, जिनके लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना के उइगर मुस्लिम हैं वो जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसको अलहदा स्टेट बनाया जाए, ठीक है, और इंडिया की उन्होंने हेल्प मांगी है। देखें ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना, इसके अंदर ना डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी, तामिल आपको याद है बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज़ है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आजाद होगा, ये तो आपको पता है पोलिटिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो उइगर्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं, और कोई उन्हें थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और री एजुकेशन कैंप्स कह रहा है, लेकिन प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बाकी तो वहां पे इस तरह की मूवमेंट उठाना, चाइना के अंदर कोई किसी किस्म की मूवमेंट उठाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना आप मार्केट में जा सकते हैं। सोशल मीडिया चीन ने अपना डेवलप किया हुआ है और वो इस तरह वेस्टर्न सोशल मीडिया को स्पेस भी नहीं देते। सो ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज टू इंटरनेशनलाइज उइगर्स का जो प्रॉब्लम है वो यही है। सो लेट्स होप के जारी बात है द चाइनीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स और उइगर्स को वो राइट्स मिलें जो राइट्स वो डिजर्व करते हैं। तो मसला उठा रहे हैं चीन के आगे, तो हम भी उसी को उठा रहे हैं। अब 50,000 के करीब जो उइगर हैं वो चाइना के अंदर रहते हैं, ये बहुत बड़ा डियास्पोरा है, और ये सबसे बड़ा समझ लेंगे आप जो डियास्पोरा सेंट्रल एशिया के बाद। सो एक एथनिक, लिंग्विस्टिक और ये जो रिलीजियस बॉन्ड है जो टर्क्स का उइगर्स के साथ, ये बेसिकली वो एक फोर्स कर रहा है उनको जी के
अब जाहिर बात है जो टर्किश गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी प्रो, आपको पता है इस तरह के इस्लामिक ट्रेंड्स वहां चलते रहते हैं और वो मुसलमानों को इस तरह का तासुर दिलवाते रहते हैं कि वी स्पीक फॉर द मुस्लिम्स, जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ बोलते रहते हैं या फिर म्यांमार में बोले थे या फिर और वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो करते रहते हैं। सो अभी जो टर्की है उसने भी उसी बोगी का हिस्सा बन गया और उन्होंने कहा है जी कि हमने सेंसिटिविटी अपनी शो कर दी है और उम्मीद है कि जो टर्की है वो चाइना जो है उसमें हमारी बात को सुनेगा। आपको पता होगा कि तकरीबन एक बड़ी तादाद उगर्स की, तकरीबन 50,000 उगर्स जो हैं वो इस वक्त टर्की में हैं और एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है। और जो परेशानी की बात यह है कि जो उगर्स हैं वो इसलिए परेशान है और तकरीबन 1,000 बंदा जो है वो इस्तांबुल में इकट्ठा हुआ और वो परेशान इसलिए हैं कि टर्की ने और जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की है और उसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के जो बहुत सारे जो उगर्स रह रहे हैं टर्की के अंदर उनको जो है वो भेजा जा सकता है वापस। अब मजे की बात यह है कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उन्होंने ये उगर्स का जो मसला है वो चीनी गवर्नमेंट के साथ उठाया और और उगर्स कहते हैं कि जी चाइना डिक्टेटर है और जो इसका जेनोसाइड है वो बंद किया जाए। अब चाइनीज गवर्नमेंट, टर्किश गवर्नमेंट ने ये मसला तो उठाया है और कहा है कि जी हम आप जो है वो उगर्स की टेक केयर करें और आप उनको जो है वो ना करें। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं आपके ख्याल में वो किस कंडीशन में रहते होंगे? देखिए ये एक ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में, इसमें अमेरिका और चाइना की जो टसल है ना और अब जो करंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ये उसके अंडर प्ले है। ईगर मुसलमान को अक्सर ये प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। एक्चुअली इसका मेजर एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सका, मीडिया रिपोर्ट्स होती है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है ना कि वहाँ पर मीडिया उस तरीके से आज़ाद नहीं है चाइना में, और सोशल मीडिया इवन उस तरीके से आज़ाद नहीं है, तो वो कैसे कोई एक्चुअल जो वीडियो है या सबूत है सामने आए? आपको क्या लगता है? देखें ये आपने सही बताया कि उनका कम्युनिस्ट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ये है कि जो जितने मुल्क उसके पीछे लगे हुए जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये जो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के बाद वॉच करते हैं, वो लोग भी इतने सीधे नहीं है कि अब एविडेंस जनरेट ना कर सकें। मेरा ख्याल है कि एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ी बहुत तो देखें ह्यूमन राइट वायलेशन तो हमारी यहाँ पे भी होती है, पाकिस्तान में भी, कनाडा में होती है, ऐसे मुल्क कनाडा में भी होती है, बहुत जगह। कनाडा में मैंने वहाँ पर 10 साल हो गए ह्यूमन राइट का केस फाइल किया मेरी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।